राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मजबूरी। भाभी, जिस सेठ के यहाँ तुम पहली बार काम करने गई थी, उनके छोटे भाई ने आप पर नज़र रखी हुई है। अब वह मुझसे पूछ रहा है आपका घर कहाँ है। वह फिर तुम्हें बुलाना चाहता है, लेकिन इस बार उसका इरादा गलत है। नेहा का जीवन एक सामान्य गृहिणी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन उसके पति राजू को अचानक गंभीर बीमारी हो गई और वह बिस्तर पकड़ लिया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। घर में एक जवान बेटी थी जिसकी शादी की चिंता नेहा को सता रही थी। परिवार का इकलौता कमाने वाला लाचार होकर बिस्तर में पड़ा था। घर के हालात भी मुश्किल हो गए थे। ऐसे में नेहा के देवर ने एक दिन आकर कहा, भाभी चिंता मत करो, भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। नेहा ने उदासी भरे स्वर में कहा, भैया मुझे तो कोई रास्ता दिखता ही नहीं। ऊपर से तुम्हारे भाई की दवाई भी बंद हो गई है। कम से कम इलाज चल रहा था तो मन को तसल्ली थी। प्रदीप ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, भाभी बुरा मत मानो, पर एक बात कहूँ। नेहा ने उसकी ओर देखा। कहिए भैया। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। प्रदीप ने झिझकते हुए कहा, भाभी सेठ जी के यहाँ एक बड़ी दावत है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है और उन्हें एक सुहागन स्त्री की ज़रूरत है। वहाँ पूजा पाठ के बाद आपको सम्मानपूर्वक विदा कर दिया जाएगा। अच्छा खासा सामान भी मिलेगा। नेहा यह सुनकर चौंक गई। भैया मैं किसी की तेरहवीं में जाकर दान दक्षिणा कैसे ले सकती हूँ? मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। प्रदीप ने समझाया, भाभी सोचो, क्या तुम्हारी बेटी की चिंता करने वाला कोई और आएगा? अगर तुम नहीं जाओगी तो कोई और चला जाएगा, मगर इस धन दक्षिणा से तुम्हें और घर को सहारा मिलेगा। अगले दिन बहुत संकोच के साथ नेहा प्रदीप के साथ सेठ जी के घर चली गई। वहाँ का माहौल भव्य था। बड़े बड़े लोग, चमचमाती गाड़ियाँ और इतनी बड़ी कोठी देखकर नेहा का संकोच और बढ़ गया। लेकिन प्रदीप ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। पूजा के पहले सेठ जी की बहुओं ने नेहा को सुंदर साड़ी पहनाई और पूजा में बैठाया। पूजा समाप्त होने के बाद उसे खाने पीने का सामान, कपड़े और नगद पैसे दिए। जब वह घर लौटी तो दरवाज़ा खटखटाते ही उसकी बेटी चौंक कर बोली, माँ इतना सारा सामान कहाँ से लाई? नेहा ने सर झुका लिया। बेटी एक जगह भोज पर गई थी। बेटी ने मजाक में कहा, अगर इतना मिलता है तो रोज़ जाया करो। नेहा के मन में संतोष और अपराध बोध दोनों थे, लेकिन घर की स्थिति देखते हुए उसने इसे ज़रूरी समझा। उस पैसे से कई महीने का राशन हो गया, पति की दवाइयों का इंतज़ाम हो गया और बेटी को भी थोड़ी राहत मिली। कुछ हफ्ते बाद प्रदीप फिर से आया। भाभी इस बार सेठ जी के बड़े भाई के यहाँ भोज है, पिछली बार से ज़्यादा सामान मिलेगा। नेहा फिर से दुविधा में पड़ गई, लेकिन घर की हालत ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। इस बार भी उसे खूब सामान और सम्मान मिला, लेकिन लौटने पर उसने प्रदीप से कहा, भैया यह सब करते हुए मन में डर लगता है, क्या मैं सही कर रही हूँ? प्रदीप ने उसे समझाया, भाभी यह तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का फल है, इसे गलत मत समझो। जब तक तुम्हारे पास खुद का सहारा नहीं है, यह रास्ता ठीक है। धीरे धीरे नेहा ने अपनी स्थिति से समझौता करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी की ज़रूरतें कई बार इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं जो वह कभी नहीं करना चाहता। लेकिन उसने यह भी ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। सेठ जी के घर से मिले सामान से नेहा के घर का गुजारा आराम से चलने लगा। उसने अपनी बेटी की शादी का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ ही
उसने छोटे मोटे काम भी शुरू किए, जैसे अचार बनाकर बेचना, कपड़े सिलना। जब नेहा धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी संभालने लगी, तब एक दिन प्रदीप अचानक घर आया। उसने कहा, भाभी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नेहा ने चौंक कर कहा, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? प्रदीप ने झिझकते हुए कहा, भाभी, जिस सेठ के यहाँ तुम पहली बार गई थी, उनके छोटे भाई की आप पर नज़र थी। अब वह बार बार मुझसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहती हो। वे फिर से तुम्हें बुलाना चाहते हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा गलत है। वो आपके साथ। नेहा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने गुस्से में कहा, भैया, यह क्या कह रहे हैं? यह सब मैंने अपनी मजबूरी में किया था, लेकिन अगर किसी ने मेरे चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। प्रदीप ने गंभीरता से कहा, यही मैं समझाने आया हूँ भाभी। इस रास्ते पर चलने में जोखिम है। कुछ लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा। मैंने साफ साफ मना कर दिया है। उससे मेरी लड़ाई भी हो गई है, लेकिन वह फिर भी पीछे आ सकता है। उस रात ने नेहा सो नहीं पाई। उसने महसूस किया कि दूसरों पर निर्भर रहने से उसकी इज्जत को भी खतरा हो सकता है। उसने फैसला किया कि अब वह किसी भी कीमत पर उस रास्ते पर नहीं जाएगी। नेहा ने अपने अचार और सिलाई के काम को और बढ़ाने की ठानी। उसने आसपास की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा। अब वह एक छोटा सा व्यापार चलाने लगी, जिससे उसका घर चलने लगा। लेकिन एक दिन सेठ का छोटा भाई उनके घर आ धमका। उसने अमीरी का दिखावा करते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस एक बार मेरा कहा मान लो। नेहा ने उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा, मैं मजबूर थी मगर कमज़ोर नहीं। जो सम्मान मैंने मेहनत से कमाया है, उसे तुम जैसे लोग छीन नहीं सकते। अगर दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला दूंगी। उसने शर्मिंदा होकर कहा, वहाँ से जाने में ही भलाई समझी। इस घटना के बाद नेहा ने खुद को और मजबूत बना लिया। वह अपनी बेटी को भी सिखाने लगी कि ज़िंदगी में किसी भी हालत में अपना सम्मान बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। इस घटना ने नेहा को सिखा दिया कि मजबूरी में उठाया गया गलत कदम दूसरों को उसका फ़ायदा उठाने का मौका दे सकता है, लेकिन अपनी हिम्मत से वह हर मुश्किल को मात दे सकती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।